हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए भाई, आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम सीखेंगे कि हमने जो कल पिछली क्लास में जो 4 टाइप्स के क्वेश्चन किए थे, उन्हीं से बेस्ड हम यहाँ पे बहुत सारी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। चलिए भाई, तो बिना देरी के हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको क्या करना है, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है ऑन 6,000 रुपीज पर इन 3 इयर्स के लिए एट 5% पर ईयर के रेट से। चलिए भाई, हमें क्या निकालना है, हमें अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे, हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको हम लिखेंगे। क्या है, 6,000 कितना दिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे, फॉर द फर्स्ट ईयर। क्या लिखेंगे, फॉर द फर्स्ट ईयर। फॉर द फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर के लिए हमारे पास क्या प्रिंसिपल रहने वाला है, तो आपने कहा सर 6,000 रुपीज हमें प्रिंसिपल दिया गया है। रेट हमें कितना दिया गया है, यहाँ पर रेट हमें जो दिया गया है वो 5% दिया गया है। एंड टाइम जो दिया गया है वो हमारे लिए फर्स्ट ईयर के लिए निकाला है, तो कितना हो जाएगा हमारे लिए 1 ईयर हो जाएगा। रेट हमारे यानी प्रिंसिपल हमारे पास 6,000 रुपीज है, रेट 5% है, टाइम 1 ईयर है। तो बताइए, यहाँ से हम अगर इंटरेस्ट निकालना चाहेंगे तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे सर इंटरेस्ट इक्वल्स टू होता है प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन में 100। ये होता है हमारा फॉर्मूला इंटरेस्ट। आपने कहा सर बिल्कुल। प्रिंसिपल कितना दिया गया है, आपने कहा सर 6,000 मल्टीप्लाई, रेट कितना दिया गया 5, टाइम कितना दिया गया 1, अपॉन में कितना आ जाएगा 100। सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से भाई कैलकुलेशन को, तो हमने देखा कि 20 से 20 कैंसिल आउट हो गए। 5 का मल्टीप्लाई 60 में करेंगे तो हमारे पास फाइनली 300 निकल के आया। क्या निकल के आया, 300। यानी कि हमारे पास ये जो इंटरेस्ट निकला है, ये कब का इंटरेस्ट है, तो आपने कहा सर ये 1 साल के लिए इंटरेस्ट है। दिस इज द CI ऑफ फर्स्ट ईयर। पहली साल का क्या आ गया, ये फर्स्ट हमारा क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। कितना है, 300 रुपीज। अमाउंट कितना हो जाएगा भाई, अमाउंट कितना हो जाएगा, तो आपने कहा सर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है 6,000 प्लस अमाउंट हमारा इंटरेस्ट कितना है 300। इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ गया 6,300। क्या गया, 6,300 आ गया। ये हमारे पास क्या हो गया, अमाउंट हो गया। चलिए भाई, अब हमने फर्स्ट ईयर के लिए निकाल लिया, हम किसके लिए निकाल रहे हैं, फॉर द सेकेंड ईयर। फॉर द सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के लिए बात करते हैं। अब जो फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट है, क्या है, फर्स्ट ईयर का अमाउंट ही सेकेंड ईयर के लिए क्या बनेगा, प्रिंसिपल बनेगा। क्या बनेगा, प्रिंसिपल। तो हमारे लिए यहाँ पे प्रिंसिपल क्या हो गया, ₹6,300। कितना हो गया, ₹6,300। रेट कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। टाइम हमारा वही है भाई 1 ईयर के लिए। कितना है टाइम, 1 ईयर के लिए। चलो भाई, अब हमें क्या करना है, इसे कैलकुलेट करना है। तो देखिए भाई, कैसे कैलकुलेट करेंगे। R परसेंटेज कितना दिया है 5, और T दिया है हमें T इज इक्वल टू 1। चलिए भाई, यहां देखिएगा, टाइम हमें कितना दिया है 1 ईयर। तो यहां से हम इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इक्वल होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में क्या आ जाएगा 100। प्रिंसिपल कितना हो गया भाई, 6,300। कितना हो गया सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल, 6,300। यहाँ क्या आ जाएगा, 6,300 मल्टीप्लाई, रेट कितना है 5, टाइम कितना है 1, अपॉन में क्या गया 100। सिंप्लीफाई करेंगे हम इसे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 20 से 20 कैंसिल आउट हो गए, इज इक्वल टू 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 30 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 31। तो हमारे पास इंटरेस्ट कितना निकल के आ गया, इंटरेस्ट, ये हमारे पास इंटरेस्ट निकल के आया 315। कितना आया, 315 निकल के आ गया। चलो भाई, नेक्स्ट। अब यहाँ से हम अगर अमाउंट निकालेंगे तो सेकेंड ईयर के लास्ट में हमारे पास अमाउंट कितना हो गया, तो अमाउंट इक्वल हो जाएगा 6,300 प्लस 315। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6,615। कितना आ गया, 6,615, 6,615 आ चुका। ये हमारे पास क्या हो चुका है, हमारे पास अमाउंट आ गया। कब, कितनी साल का अमाउंट आ गया, 2 ईयर का। यानी कि 2 साल बाद हमारे पास, अगर हम 2 साल बाद अमाउंट पे करेंगे तो हमें इतना पे करना पड़ेगा। चलो है, अब हमसे पूछा गया, हमें टाइम दे गए 3 ईयर्स, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, थर्ड ईयर के भी लिए निकालेंगे कि नहीं। आपने कहा सर बिल्कुल, फॉर द थर्ड ईयर, फॉर द लास्ट ईयर, फॉर द लास्ट ईयर।
लास्ट ईयर कहेंगे क्योंकि थर्ड ईयर से हम ज्यादा ले देंगे नहीं, तो फॉर द लास्ट ईयर को ही हम क्या कह सकते हैं, आप थर्ड ईयर भी लिख सकते हैं। समझ में आई बात? चलिए अब हम बात करते हैं लास्ट ईयर के लिए हम निकाल रहे हैं, तो लास्ट ईयर के लिए हमारे पास प्रिंसिपल क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपने कहा सर प्रिंसिपल जो होगा सेकेंड ईयर का अमाउंट ही हमारे सेकेंड ईयर का अमाउंट हमारा लास्ट ईयर के लिए क्या बनेगा, प्रिंसिपल बनेगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा 6615। रेट हमारे लिए वही रहेगा 5% और टाइम इज फिर से वही 1 ईयर के लिए। चलो भाई इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। चलो भाई प्रिंसिपल कितना दिया गया है, आपने कहा सर 1615 मल्टीप्लाई बाई रेट कितना दिया है 5 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन में कितना आ जाएगा 100। देखिए भाई अगर आप कैलकुलेशन को बड़ा आसान रखना चाहते हैं तो आप इस 100 को डिवाइड मत करिए, क्या मत करिए, आप 100 को डिवाइड मत करिए। अगर आप 100 को डिवाइड कर देते हैं तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। इसीलिए आपको 5 से 100 को डिवाइड मत करिएगा। देखो भाई हमें क्या करना है, हमें सिंपली 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 जा 15, 5 1 जा 5 और 2 7, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30 और 3 33, कितना आ गया 33,775। इसको 100 से डिवाइड करना है, 100 से डिवाइड करेंगे, नीचे कितने नंबर ऑफ जीरोस, देखो भाई डेसिमल कैसे लगाते हैं, नीचे कितने नंबर ऑफ जीरोस, दो नंबर ऑफ जीरो है, डिनोमिनेटर में जितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे तो हमारा जो न्यूमरेटर है उसमें डेसिमल कहाँ लगेगा, तो हमारे राइट हैंड साइड से 2 डिजिट से पहले हम क्या लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे। तो हमारे पास यहाँ कितना निकल के आ गया 330.75 रुपीज। ये हमारे लिए क्या निकल के आ गया, हमारे लिए इंटरेस्ट निकल गया है। कब के लिए आया, लास्ट ईयर के लिए आया। कब के लिए आया, लास्ट ईयर के लिए निकल के आया। चलो भाई अब हमसे पूछा गया अमाउंट बताओ, तो नेक्स्ट आगे देखिएगा यहाँ पर अमाउंट क्या हो जाएगा, तो अमाउंट इक्वल क्या होता है, अमाउंट इक्वल प्रिंसिपल में जो हमारा थर्ड ईयर का प्रिंसिपल था उसमें से इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, आपने कहा सर अमाउंट इक्वल हो जाएगा 6615 प्लस और यहाँ क्या हो जाएगा 330.75। देखो भाई कल की क्लास में मैंने बताया था आपको कि इनको जोड़ा कैसे जाता है, यानी कि ऐड कैसे किया जाता है। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि जब भी इस तरीके के नंबर आते तो हम उन्हें ऐड कैसे करते। क्या अब आप लोग कर पाएंगे? सेम जिनको नहीं आता है एक बार फिर से वो उसी तरीके से करेंगे। कैसे? देखो भाई आपको ऐसे लिख लेना है 6615, यहाँ डेसिमल लगाए, डेसिमल के बाद कितने डिजिट 2 डिजिट, यहाँ 2 जीरो बढ़ा दो, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे 75 आएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 3, यहाँ 3, जैसे लिखिए गया वैसे ही लिखेंगे। ऐड कर लेंगे भाई तो कितना आ जाएगा 5 का 5, 7 का 7 पॉइंट, 0 में 5 को ऐड करेंगे 5, 3 और 1 4, 3 और 6 9 और यहाँ क्या आ जाएगा 6। तो फाइनली हमारे पास कितना आ गया 6945.75। देखो भाई ये तो हमने किया आम तरीका है, जो कोई भी नहीं जानता, यानी कि जो लोग जल्दी कैलकुलेशन नहीं कर पाते, नहीं ऐड कर पाते, ये तरीका हो गया उन स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, चाहे वो बॉयज हो या गर्ल्स। आप जिनको लगता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे फटाफट से ऐड करने में, तो आप इस तरीके से लिखिए, क्योंकि एग्जाम में हमें एक ही बार टाइम मिलता है, हमारे कैलकुलेशन को एक बार में ही अच्छे से करिए, क्योंकि टाइम का भाई कम पड़ जाता है कभी कभी पेपर्स में। तो हमें मैथमेटिक्स में क्या करना है, जो भी काम करो एक बार में करो, एक्यूरेट करो, 100% सही करो, यानी कि आपको श्योरिटी होनी चाहिए कि हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो 100% सही आई। तो हमने जब इसको ऐड किया तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब अच्छी बात है भाई जिन स्टूडेंट्स को क्या आती, कैलकुलेशन आती है, तो देखिए आप कैसे ऐड करेंगे। जिनको कैलकुलेशन करना आता है वो आराम से यहीं पे आसानी से जोड़ सकते हैं, वो देखिए कैसे ऐड करेंगे। तो जैसे हमारे लिखा है डेसिमल के बाद 75, आप उसे बिना सोचे समझे वैसे लिख दो। यहाँ 0 है 5 है, इन दोनों को जोड़ेंगे 5 आ गया, 1 में 3 को जोड़ेंगे 4 आ गया, 6 में 3 को जोड़ेंगे 9, 6 का 6 आ गया, दैट्स इट। आपको बस इतना करना था और आपके पास भी इतना ही आंसर निकल के आता। समझ में आई बात मैंने क्या कहा? एक बार फिर से देखिए भाई और थोड़ा ध्यान से सुनिए। इधर देखिए भाई, देख रहे चुटकी भी नहीं बज रही आज, इतनी गर्मी पड़ रही। चलिए भाई यहाँ देखिए, सभी लोग यहाँ देखेंगे, ध्यान दीजिए कैसे ऐड किया मैंने, ये समझिए। आप देखो ये तो हमारा सबसे फर्स्ट मेथड है, यानी कि आपको कुछ नहीं आता तो आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं सर हम इतना नहीं करना चाहते, आप हमें कोई दूसरा तरीका बताओ, तो दूसरा तरीका सुनो। जब भी एक नंबर है आपको जिसमें कोई डेसिमल नहीं, दूसरा नंबर है जिसमें डेसिमल लगा हुआ है, तो डेसिमल के बाद वाली चीज को आप एज इट इज लिख दो और डेसिमल को भी आप लगाओ, उनसे 2 डिजिट से पहले डेसिमल है तो लगा दिया। अब आपको ऐड कैसे करना है, देखो
यहाँ का फर्स्ट डिजिट और यहाँ का फर्स्ट डिजिट ऐड करो, प्लस का साइन लगा तो ऐड करो, माइनस का होता तो सब्ट्रैक्ट करते। 0 में 5 को ऐड करेंगे 5, 1 में यहाँ से यहाँ देखो इस नंबर का सेकंड डिजिट, इस नंबर का सेकंड डिजिट, 3 में 1 को ऐड किया 4, यहाँ 6 थर्ड डिजिट, यहाँ थर्ड डिजिट, 6 और 3 को ऐड किया 9, 6 का 6 आ गया, दैट्स इट, दैट इज द आंसर। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, अमाउंट निकल के आ गया। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, और साथ में हमसे पूछा गया अमाउंट तो बताइए और आप कंपाउंड इंटरेस्ट भी बताइए। ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहे हैं, एक कितने साल का पूछ रहे हैं, हाउ मेनी ईयर्स, कितने ईयर्स का हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जा रहा है। आपसे 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जा रहा है। कितनी ईयर्स का, आपसे 3 ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जा रहा है। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट को थोड़ा सा और समझते हैं कि आखिर हमसे किस तरीके की क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखो भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता था, जैसे इसमें लिखा है अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता, फाइंड द या कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट ईयर एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर। क्या कहा मैंने, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर। पहले साल का, यानी कि जो फर्स्ट ईयर होगी उसका आप क्या अमाउंट पे करेंगे फर्स्ट ईयर में, और आप कितना कंपाउंड इंटरेस्ट पे करेंगे उसके बारे में बताइए। हमसे ये भी पूछा जा सकता था, फाइंड या कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर का अमाउंट कितना होगा, उसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा सेकेंड ईयर का, उसको भी बताना था। तो हमारे पास क्या आंसर होते जाते, ये देखिए, अगर हमसे पूछा जाता फाइंड द इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर, तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है। अगर हमसे पूछा जाता फाइंड द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट ईयर, तो ये अमाउंट ऑफ द फर्स्ट ईयर है। ठीक है भाई। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट सेकंड की, अगर हमसे पूछा जाता फाइंड द फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द सेकंड ईयर, तो सेकंड ईयर का हमारे पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आया 315। अगर हमसे अमाउंट की बात की जाती तो हम कहेंगे कि सर 6615 ही हमारा क्या है, अमाउंट ऑफ द सेकेंड ईयर, यानी कि सेकेंड ईयर का हमारे पास अमाउंट कितना है, ये है, ये आंसर हो जाता। अगर आपसे पूछा जाता क्वेश्चन में व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द थर्ड ईयर, तो आप कह रहे सर 330.75 हमारा क्या है, थर्ड ईयर कॉस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द थर्ड ईयर। थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 330.75। अमाउंट पूछा गई, थर्ड ईयर का अमाउंट कितना है, यही अमाउंट है। आपसे ये भी पूछा जा सकता था फाइंड द फाइनल अमाउंट। फाइनल अमाउंट का मतलब भी यही होता है कि जितने टाइम के लिए आपने पैसा लिया है, लास्ट में जो अमाउंट आता है वही हमारा फाइनल अमाउंट होता है। ठीक है भाई। अब आती है बात कि अगर हमसे पूछा गया ओवरऑल कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए कि आप 3 सालों में, इन 3 इयर्स में आप कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे करें, इसके बारे में हमें बात करनी है। तो चलिए भाई, कैसे निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, हम जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितने पास हमारा 96945.75, सब्ट्रैक्ट करना है हमें 6000। चलो भाई देखिए, डेसिमल है यहाँ, हमें इसमें नहीं है तो डेसिमल की 7.75 एस्टिस लिख दीजिए, डेसिमल का डेसिमल। यहाँ देखो कितने नंबर ऑफ जीरो है, 3, तो बाकी के 3 डिजिट एस्टिस आ जाएंगे, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। 6 से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कुछ नहीं, 0 बचेगा। तो हमारे पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आया वो निकल के आया है 945.75। ये हमारे लिए क्या निकल के आ गया, 3 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ गया। देखो भाई, मैंने आपको एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस बता दिए जो इस एक क्वेश्चन से बन सकते थे। यानी कि अगर हम बात करें कि जो इतना बड़ा क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया है, इस क्वेश्चन को कहाँ कहाँ पूछा जा सकता है, ये थोड़ा और समझिए। हमसे इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है एमसीक्यू में, फिल इन द ब्लैंक्स में, वन वर्ड्स में, यानी कि फाइंड द आंसर। ठीक है, आपसे एक ही बार 2 शब्दों में आंसर पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जाता फाइंड द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट ईयर, ये प्रिंसिपल ये रेट है, तो आपको ये बताना था सिर्फ 6300 बताना था कि नहीं। तो हमसे इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम इतना बड़ा क्वेश्चन कर रहे हैं तो पेपर में इतना बड़ा ही क्वेश्चन आएगा, नहीं। अगर एग्जामिनर को लग रहा है कि हमें इस बार इस चैप्टर से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं देने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं देना है, तो वो यहाँ से क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं आपको वन वर्ड्स में देगा या आपको यहाँ पे एक्सरसाइज में देगा। कैलकुलेट करो, आंसर बताओ, कर पाएंगे कि नहीं। यहाँ हमने जो किसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, कंपाउंड इंटरेस्ट की प्रॉपर्टी पढ़ी, सिंपल इंटरेस्ट की प्रॉपर्टी पढ़ी। आपसे ये भी पूछा जा सकता था, उन प्रॉपर्टी से बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यस, आईआईटी जेईई के जो एग्जाम होते हैं, आईआईटी जेईई के जो एग्जाम होते हैं नीट के, उन सभी एग्जाम्स में इसी तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं।
आप क्या समझ रहे हैं कि आप जो पढ़ रहे हैं क्या वो आईआईटी नीट में नहीं आता है? आप जो आज पढ़ रहे हैं वही सारी चीजें आईआईटी जी नीट के एग्जाम्स में पूछी जाती है। बस क्या है कि आपको बताया नहीं गया, आपको थंबनेल में दिखाया नहीं गया कि हम आईआईटी के लिए पढ़ा रहे हैं, जेईई के लिए पढ़ा रहे हैं, नीट के लिए पढ़ा रहे हैं। बस फर्क इतना है, बाकी सब कुछ वही है जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं वही आप आईआईटी जेईई नीट के एग्जाम्स में पढ़ रहे हैं। बस आपको यहाँ कॉन्सेप्ट पे ज्यादा विशेष ध्यान दिया जाता है कि आप कॉन्सेप्ट समझो, मेथड समझो, वहां आपको ट्रिक्स पर ध्यान दिया जाएगा। क्या मैं आपको ट्रिक्स साथ में नहीं बता रहा हूँ? देखो मैंने उसमें प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड, अभी हम आपको ट्रिक्स बताएंगे इनकी भी, लेकिन अभी थोड़ा टाइम है। कैलकुलेशन कैसे करना है, हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, हम फटाफट फटाफट कैसे निकालें, आपको हम सुपर ट्रिक्स बताएंगे जिसमें आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तो कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट सब कुछ निकाल पाएंगे विद इन सेकेंड्स में। आपको इतना बड़ा कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके लिए अभी आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। हमें कम से कम 2 एक्सरसाइज करनी होंगी, 2 एक्सरसाइज के बाद हमें पहले फॉर्मूले सीखने होंगे। अभी हमने फॉर्मूले ही नहीं सीखे। अगर हम आपको अभी बता देंगे कि ये ट्रिक है, आप इस बात को ही नहीं समझ पाएंगे कि आखिर ये ट्रिक बनी कैसी है, इस ट्रिक में ऐसा क्या हो रहा है। आपको भी ये पता नहीं कि कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में क्या रिलेशन है। तो हमें अभी बहुत सारी चीजें सीखनी है, फिर हम सिखाएंगे आपको कि इनकी बेस्ट ट्रिक क्या है कि जो आप एग्जाम के अप्रोच से सीखेंगे। आपको मेथड भी आना चाहिए, आपको ट्रिक्स भी आना चाहिए, लेकिन आप प्रैक्टिस तो करिए। पहले आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए, फिर आप जिन क्वेश्चन को आज कॉन्सेप्ट से कर रहे हो, जब कल के दिन आप ट्रिक सीख जाएंगे तो आप ट्रिक की हेल्प से भी उनको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए भाई, मैं ज्यादा आपको थोड़ा समझाना भाषण नहीं दूंगा, ठीक है। आप लोग इसे फटाफट से नोट डाउन करिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, बेझिझक पूछिए, और हम आप लोग इसे नोट डाउन करिए, फिर आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 एंड इन टू कंप्लीट 2.5 years एट 15% पर एनम। दिस इज द क्वेश्चन। बताइए क्या आप लोग हमारे इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं? क्या आप लोग कर सकते हैं? अगर आप कैलकुलेट कर सकते हैं तो थोड़ा सा आप ट्राई करिए, हम भी देखते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं। यानी कि मैंने आपको जो वर्क दिया गया था कि आप लोगों को 4 टाइप्स के हमने क्वेश्चंस कराए थे, आप उन क्वेश्चंस को करके आएंगे, उन्हीं में से हमारा एक क्वेश्चन टाइप्स का क्वेश्चन है। तो चलिए भाई, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइए और जल्दी से बताइए, थोड़ा करिए सॉल्व। और अगर आप आंसर कैलकुलेट कर पाते हैं दैट मीन्स आप सही पढ़ रहे हैं, और आप जिस तरीके से पढ़ रहे हैं आपको इसी तरीके से पढ़ने की आवश्यकता है। चलिए भाई बताइए क्या आंसर होने वाला है हमारा इस क्वेश्चन का। जो भी स्टूडेंट्स बताएगा, देखिए आपको क्या करना है कि जब भी आप क्वेश्चंस करते हो, जैसे अभी आपको सिर्फ आंसर बताने के लिए कहा गया है, तो आप थोड़ा शॉर्टकट करके यानी कि शॉर्ट लैंग्वेज लिख के भी आप क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आपसे कोई टीचर कहे कि नहीं आप हमें प्रॉपर मेथड से करके बताइए, यानी कि आप कोई क्लास टीचर चेक करता है, तब आप वहां पे क्या कर सकते हैं, प्रॉपरली आप स्टेटमेंट लिखेंगे बढ़िया राइट एंड नीट क्लीन राइटिंग में, और तब क्वेश्चन को एकदम प्रॉपरली आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। और चलिए भाई कैलकुलेट करिए, जल्दी से बताइएगा, देखिए तो सही कौन कौन पढ़ रहा है। और जितने लोग भी इस क्वेश्चन का आंसर कैलकुलेट निकाल पा रहे हैं या जिन्होंने निकाल लिया है, वो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करते रहा करो टाइप, जिससे हमें भी तो पता चल जाए कि हम कितने होशियार और कितने गधे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। मतलब सीरियस मत लीजिए, मैं जस्ट ऐसे ही कह रहा हूँ कि मुझे भी तो ये पता चलना चाहिए कि हमारे पास अपना हमसे जो जुड़े हुए हैं, जो लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स, उनमें कोई इंप्रूवमेंट आ रहा है कि नहीं। हमें कैसे पता चलेगा कि आपको ये चीज़ आती थी पहले कि नहीं आती थी, अब आपको ये आ रही है कि नहीं। तो इस चीज़ को आप लोग बताते रहा करो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए कि हम ये सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए बताइए, कर पा रहे हैं आप लोग? पहले ये बताइए आप लोग आप लोगों को आ रहा है क्वेश्चन का आंसर कि नहीं? हाँ, कर लोगे? करके दिखाओ फिर। पता है कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बहुत कॉन्फिडेंस नहीं कहते ये क्वेश्चन ये तो सर हम कर लेंगे, और जब करते हैं तब पता चलता है ओहो ये तो हम कर ही नहीं पा रहे। उनका भी क्या देख रहे, कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा होना चाहिए कि भले जो चीज नहीं आ रही फिर भी कहो हम कर लेंगे, इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस लेवल।
चलिए भाई कैलकुलेट करते हैं, जिनको आ रहा है वो बच्चे करते रहेंगे और जिन्हें नहीं आ रहा है वो यहाँ देखिए भाई। तो सॉल्यूशन में बात करते हैं भाई। तो हमें भाई 2.5 ईयर के लिए निकालना है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट ईयर के लिए निकालेंगे। तो हमने लिखा फॉर फर्स्ट ईयर, फॉर फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के लिए हम सारी चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट ईयर के लिए हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास। तो फर्स्ट ईयर के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, ₹8,000। क्या हो जाएगा, ₹8,000। और हमारे पास जो रेट है वो 15% है। तो फर्स्ट ईयर के लिए निकालना है, तो हमारे पास यहाँ जो टाइम हो जाएगा वो 1 ईयर हो जाएगा। चलो भाई ये चीज़ तो अच्छी है। अब हमें यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, हम सबसे पहले इंटरेस्ट निकालेंगे। तो हमने लिखा यहाँ पे इंटरेस्ट इक्वल कितना होता है, इंटरेस्ट इक्वल कितना होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में क्या होता है 100। प्रिंसिपल कितना दिया है हमारे पास 8,000, रेट हमारे पास कितना दिया है 15, टाइम है 1 अपॉन में कितना है 100। 20 से 20 को कैंसिल आउट करेंगे, कैंसिल आउट हो गए। 15 का मल्टीप्लाई करेंगे, 15 8 जा 120 और यहाँ पे एक जीरो और लगा देंगे 1200 रुपीज़ हमारे पास क्या निकल के आ गया, आई फॉर इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट कितने साल के लिए निकला, तो हमारा ये जो इंटरेस्ट है वो फर्स्ट ईयर के लिए निकल के आ गया। यहाँ से अगर हम अमाउंट कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से अमाउंट कितना हो जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास 8,000 रुपीज़ था और उसमें हम 1200 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9200 रुपीज़। यानी कि हमारे लिए फर्स्ट ईयर में जो अमाउंट बन जाएगा वो 9200 बन जाएगा। चलो भाई बात करते हैं फॉर द सेकेंड ईयर। फॉर सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के लिए हम क्या चीज़ कैसे कैलकुलेट करेंगे इस बात को समझते हैं। बताओ भाई, मैं थोड़ा जल्दी तो नहीं बोल रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन थोड़ी फास्ट तो नहीं हो रही, बता दो भाई, बता दिया करो। आप लोग पता नहीं क्यों डरते हो इतनी, मैं थोड़ा सी मारता हूँ किसी को। हाँ, फॉर द सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के लिए हमारा प्रिंसिपल क्या बनेगा, जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट होता है वही हमारे लिए सेकेंड ईयर का क्या बनेगा, प्रिंसिपल। तो हमारे पास प्रिंसिपल कितना हो गया 9200 रुपीज़ एंड रेट कितना हो गया हमारे पास 15% ही है। रेट में कोई चीज़ नहीं है, अगर हमें हर साल अलग अलग रेट दिया जाता तो हम अलग अलग लिखेंगे, ठीक है। और अगर नहीं दिया है तो हम जो रेट चल रहा है उसी रेट के बेसिस पे चलेंगे आगे, हमारे पास ही निकल के आएगा। चलो भाई आगे देखते हैं, हमें यहाँ से क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालेंगे अब हम। तो हमारे पास इंटरेस्ट के लिए क्या फॉर्मूला है, इंटरेस्ट इक्वल होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में क्या आ जाएगा 100। प्रिंसिपल कितना दिया गया है 9200 रुपीज़ हो गया है, रेट जो है हमारे पास 15 है, टाइम 1 है, अपॉन में आ गया 100। चलो भाई यहाँ से आप सिंप्लीफाई करिए, बड़ा आसान है सिंप्लीफाई करना। 20 से 20 कैंसिल आउट करेंगे। आहा, 15 की टेबल्स किसको आती है, 15 की टेबल्स कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्हें आती है, ईमानदारी से बताओ। मल्टीप्लाई करके बताएंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 92 मल्टीप्लाई बाई 15, कितना आंसर आएगा, हैं कितना ही आ रहा है। अच्छा देखो भाई, 15 2 जा 33 क्या रही, 15 9 जा 135, 135 में 3 ऐड करेंगे तो 38 हो जाएगा। तो 138 हमारे पास आ गया। तो हमारे पास इंटरेस्ट कितना निकल के आ गया 1380। चलो भाई अमाउंट कितना हो जाएगा सेकेंड ईयर के लिए, अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट इक्वल हो जाएगा 9200 प्लस 1380। ऐड करिए भाई, 0 का 0, 8 का 8, 3 और 2 5, 9 और 1 10, यानी कि हमारे पास जो अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 10,580 रुपीज़। ये हमारे पास क्या हो गया, अमाउंट हो गया, क्या हो चुका है, अमाउंट हो चुका है। चलो भाई अभी हमारी बात हुई है कंप्लीट सिर्फ 2 ईयर्स के लिए। अभी हमारा नेक्स्ट यानी कि हाफ ईयर रह चुका है, तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर द लास्ट हाफ ईयर। क्या लिखेंगे, फॉर द लास्ट हाफ ईयर, ठीक है। अब हम लास्ट हाफ ईयर के लिए कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो क्या रहेगा, सेम वैसा ही तरीका है जैसा अभी तक हम करते आए, नथिंग इज चेंज, बस थोड़ा सा टाइम में चेंज हमें देखने को मिलेगा। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा ₹10,580 एंड रेट हमारा वही है 15%, और यहाँ पे जो टाइम हो जाएगा वो 1/2 ईयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/2 ईयर हो जाएगा। चलिए भाई इंटरेस्ट इक्वल कितना होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम होता है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे और आपको ऑलमोस्ट ये फॉर्मूला याद हो चुका होगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना दिया है 10,580 मल्टीप्लाई बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन में क्या आता है 100। ओहो, टाइम भाई 1/2 लेना है ना कि 1, इस बात का याद रखिए। देखो मैंने गलती कर दी थी ना, तो
तो आप लोगों को भी जब पेपर सॉल्व कर रहे हैं, पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको भी इस बात का ध्यान रखना है कि आप कहीं ऐसी मिस्टेक तो नहीं कर रहे। तो भाई यहाँ लिखना था, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखो जैसे 2 से डिवाइड हो रहा है, बड़े आसानी से कर सकते हैं हम इसे, तो कर लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 2 से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 2 5 जा 10 एंड 2 2 जा 4 और कितना आ रहा है 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 1 5 2 5 जा 10, ठीक है। तो हमारे पास इंटरेस्ट इक्वल कितना आ गया 529 मल्टीप्लाई बाई 15 अपॉन में आया है 10। देखो अभी हमारे कुछ स्टूडेंट्स के मन में फिर से वही बात आई, सर 5 से डिवाइड कर दीजिए ना। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन देखो यहाँ आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन वही बात है फिर आपको 2 से फिर 3 से यहाँ 2 आएगा डिनोमिनेटर में, 2 से डिवाइड करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ आपको सिर्फ 15 से मल्टीप्लाई करना है और 10 से डेसिमल लगा देंगे एक डिजिट से पहले। तो बताओ दोनों तरीके आप कर सकते हैं, लेकिन मैं यही प्रेफरेंस दूंगा आपको कि आप लोग जो है 15 का मल्टीप्लाई करो 10 से डिवाइड करो। करो भाई, करते हैं। इंटरेस्ट इक्वल आ जाएगा 15 का मल्टीप्लाई करें, 59 जा 113 5, 13 कैरी आई, 15 2 जा 30, 30 में 13 ऐड करेंगे 43, 43 का 4 कैरी आई, 15 5 जा 75, 75 में 4 ऐड करो 79 और इसको 10 से डिवाइड करना है तो एक डिजिट से पहले डेसिमल। आई इज इक्वल टू कितना आ गया 793.5। नीचे देखो कैसे लगा दिया डेसिमल हमने, आधे तो इसी में सोच रहे हैं कि सर डेसिमल तो जाने कहाँ से लगा दी तोड़ा के। देखो कहाँ से लग गया ये डेसिमल, ये ऐसे लगा। नीचे कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं 1, तो 1 है तो हम जो नंबर दिया गया है डिनोमिनेटर उसमें एक डिजिट से पहले क्या लगा देंगे लास्ट में डेसिमल, तो हमने लगा दिया 793.5 आ गया। कोई डाउट नहीं है ना। चलो भाई, तो बताओ अमाउंट कितना हो जाएगा। फिर आपने कहा सर अमाउंट जो हो जाएगा हमारे पास वो कितना हो जाएगा 10,580 में 793.5 को ऐड कर दीजिए। देखो भाई कैसे 0.5 एज आ गया, यहाँ 0 यहाँ 3 ऐड करेंगे 3, 8 और 9 17 कैरी आई 1, 5 और 7 12, 12 में 1 कैरी ऐड करो 13, 0 में 1 कैरी ऐड करेंगे 1, 1 का 1, ये आ गया क्या अमाउंट, कितने ये आ गए लास्ट ईयर के लिए, लास्ट ईयर के लिए, ठीक है। ये अमाउंट हमारा निकल के आ गया। हमें क्या कैलकुलेट करना है और साथ में कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कैसे करेंगे CI इक्वल होता है A माइनस P। चलो भाई ये कितना है 11,373.5 माइनस कितना दिया गया था भाई 8,000। देख रहा है भाई 2.5 साल में बहुत रेट ले रहे हैं जी, तो लूट रहे हैं आप लोगों को। आप लोग बच के रहा करो ऐसे व्यक्तियों से जो कंपाउंड इंटरेस्ट पे कंपाउंड इंटरेस्ट ले रहे हैं। पता चले आप जितने रुपए लिए उससे ज्यादा आप ब्याज दे दो। देखो भाई सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 0.5 तो एस्टेज आएगा, यहाँ 3 जीरो है तो यहाँ के 3 डिजिट एस्टेज आ जाएंगे 3 7 3 और 11 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, तो हमारे पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आया है वो निकल के आया है 3,373.5 रुपीज। ये हमारे पास क्या निकल के आ गया CI। तो भाई इन दोनों को आप हाईलाइट कर दीजिए और आप लोग क्या करेंगे हैंस करके लिखेंगे, हैंस द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट आर इतना एंड इतना, ठीक है। कितना कितना आया, इतना और इतना आया, यही हमारे क्वेश्चन का क्या है आंसर। हैंस करके लिखा करो, इसलिए लिखा जाता है कि हमने इतना जो सब कुछ किया है इसमें आपने हमसे जो चीज पूछी थी उसका फाइनल ये आंसर है। लेकिन हम ये सारे स्टेप्स इसलिए करके बताते कि हम एग्जामिनर को बताना चाह रहे कि हमने इस तरीके से कैलकुलेट किया। तो देखो भैया ऐसे ऐसे, जैसे मान लीजिए आप एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए आप एक साहूकार हैं, आपने किसी को कुछ पैसे उधार दिए, तो भाई जो जिसको उधार दिए वो यही पूछेगा बच्चे साहूकार जी हमें ये बताओ आप कौन से हिसाब से हमसे इतना ब्याज ले रहे हैं, तो आप उससे सॉल्व करके बताओगे कि नहीं कि देखो भैया ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे ये निकाला हमने, तुम्हें इतने रुपए बन रहे। तो वही समझ लो तुम अपने आप जो हो आप एक साहूकार हैं और एग्जामिनर से कह रहा है इतने आप पैसे अगर आप हमसे उधार लोगे तो आपको सब कुछ सॉल्व करेंगे तो हमें फाइनली इतना कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ेगा और इतने रुपए इसका क्या देना पड़ेगा अमाउंट। यानी कि आप 8,000 रुपये लोगे तो आपको
73 रुपीज आपको हमें ब्याज देना होगा। तो जब फाइनली आप पैसे देने आएंगे तो आपको इतने रुपए देना है, ठीक है। आप ये बात समझ के चलिए, तो नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, कैलकुलेट। देखिए अब हम बिल्कुल भी बातचीत नहीं करेंगे, समय बर्बाद नहीं करेंगे, और हमें थोड़ा फास्ट जल्दी से करते हुए चलना है। कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹4600 in 2 years when the rate of interest of successive years are 10% and 12% respectively। चलो भाई ठीक है, हमारे पास ये रेट दी गई, इसके बेसिस पे हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट निकालना है। तो बिना किसी देरी के हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। क्या है, फॉर द फर्स्ट ईयर, हम फर्स्ट ईयर के निकाले हैं। फॉर द फर्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा, हमारे पास प्रिंसिपल जो होगा हमारे पास कितना है, 4600 रुपीज है। रेट हमारे पास कितना हो जाएगा, पहले ईयर के लिए 10% लेंगे और दूसरे ईयर के लिए हम क्या लेंगे, 12%। तो यहाँ पे जो टाइम है हमारे पास वो कितना है, टाइम जो दिया गया है वो हमें दिया गया है 1 ईयर। कितना दिया गया है, 1 ईयर हो जाएगी। तो चलिए भाई यहाँ पे इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 होता है। प्रिंसिपल कितना दिया है 4600, रेट दिया है 10%, टाइम है 1, अपॉन में आ जाएगा 100। इन दोनों को कैलकुलेट यानी कि यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो 20 से 20 कैंसिल आउट हुआ, हमारे पास 460 रुपीज क्या निकल के आया, इंटरेस्ट। ये जो इंटरेस्ट आया है ये फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट होगा। क्या होगा, फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट होगा। चलिए भाई यहाँ से हम अमाउंट के बारे में और कैलकुलेट कर लेते हैं। अमाउंट कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4600 प्लस 460, यहाँ से ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 0 का 0, 6 का 6, 4 और 6 10, 10 और 4 और 1 5, 5060 रुपीज हमारे पास अमाउंट हो जाएगा। चलिए भाई अब बात करते हैं, ये जो अमाउंट आया है ये हमारे सेकेंड ईयर के लिए क्या बनेगा, प्रिंसिपल बनेगा। तो हमने लिखा फॉर सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के लिए बातचीत करते हैं कि आखिर इसमें क्या रहने वाला है। तो सेकेंड ईयर में हमारा प्रिंसिपल क्या बन जाएगा, फर्स्ट ईयर का अमाउंट ही हमारे लिए सेकेंड ईयर का क्या बनता है, प्रिंसिपल बनता है। रेट क्या है सेकेंड ईयर के लिए, 12% है। टाइम हमारा फिर से वही रहने वाला है 1 ईयर का, ठीक है भाई, 1 ईयर का टाइम है। चलिए भाई तो यहाँ से आगे कैलकुलेट करेंगे। आगे कैलकुलेट करना है तो हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट इक्वल क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, अपॉन में क्या आ जाएगा 100। तेज तो नहीं चल रही गाड़ी, क्या आ जाएगा 100। इंटरेस्ट प्रिंसिपल कितना दिया गया है 5060, मल्टीप्लाई बाई रेट कितना दिया गया है 12% दिया गया। सेकेंड ईयर के लिए हमें 12% लेना है, टाइम 1 है, अपॉन में क्या आ जाएगा 100। कैंसिल आउट करेंगे भाई तो देखिए बड़ा आसान है, एक 0 से एक 0 को कैंसिल आउट कर दीजिए। 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, 12 6 या 72 और 12 5 या 60, अपॉन में आ गया 10। 10 से आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करेंगे तो 607.2 रुपीज। ये क्या निकल के आ गया, इंटरेस्ट। ये जो इंटरेस्ट आया है ये सेकेंड ईयर का क्या हो जाएगा, हमारे पास इंटरेस्ट हो जाएगा। अब हमसे पूछा गया था अमाउंट, तो हमें अमाउंट कैलकुलेट करना है। अमाउंट इक्वल क्या हो जाएगा, 5060 प्लस 607.2 रुपीज। इसको ऐड करना है तो क्या रहेगा, 0.2 का 0.2 रहेगा, 7 और 0 को ऐड करेंगे 7, 0 में 6 को ऐड करेंगे 6, 0 में 5 को 0 में 6 को ऐड करेंगे 6, 5 का 5। तो हमारे पास कितना आ गया, 5667.2 रुपीज हमारे पास क्या हो गया, अमाउंट हो गया। तो यही हमसे अमाउंट पूछा गया था कि आखिरकार सेकेंड ईयर के बाद आप जो अमाउंट पे करेंगे वो कितना करेंगे। तो आपने कहा सर 5667.2 रुपीज। बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना दिया है 5667.2 माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना दिया गया था हमें, 4600 रुपीज दिया गया था। 4600 सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 0.2 एस्टेज आएगा, और यहाँ पे 20 है तो यहाँ के 2 डिजिट एस्टेज आ जाएंगे, और 6 में से 6 को सब्ट्रैक्ट किया 0, 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, यानी कि 1067.2 रुपीज हमारे पास क्या निकल के आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया हमारे पास, कंपाउंड इंटरेस्ट जो निकल के आया वो 1067.2 रुपीज निकल के आया, और यही हमारे क्वेश्चन का फाइनल क्या हो गया, आंसर हो गया। बताइए भाई आप में से, बताइए हमारी बहनें, आप में से इसमें किसी को कोई डाउट पूछना है तो पूछिए गर्ल्स, अगर नहीं पूछना है तो कोई बात नहीं, आप लोग फटाफट से नोट डाउन करेंगे, फिर जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। नोट कर लीजिए फटाफट। हमारा थर्ड ईयर के लिए तो देखिए, कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹6000 in 3 years when the rates of interest of successive years are 10%, 14% and 15% respectively।
रिस्पेक्टिवली। हमारे पास ये 3 अलग अलग परसेंटेज दी गई हैं। इन 3 अलग अलग परसेंटेज के बेसिस पर आपको, जैसे अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया था, सेम इसी तरीके से आप लोगों को इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना। बताइए भाई ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? अगर सॉल्व कर सकते हैं तो आप लोग ट्राई करें, जो कर सकते हैं वो लोग करिए, और जो नहीं कर सकते हैं वो थोड़ा धीरज रखिए भाई, हम बताते हैं आपको। चलिए भाई बात करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो सबसे पहले हमें 3 ईयर के लिए निकालना है। 3 ईयर के लिए कहा गया है तो हम सबसे पहले फर्स्ट ईयर के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो हम लिखेंगे फॉर द फर्स्ट ईयर। फॉर फर्स्ट ईयर लिख लो भाई, फॉर फर्स्ट ईयर। चलो भाई फर्स्ट ईयर के लिए कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो कितना है, 16,000 रुपीज है। चलिए राइटिंग क्लियर है कि नहीं, विजिबल है। रेट इक्वल कितना है, फर्स्ट ईयर के लिए 10, सेकेंड ईयर के लिए 14 और थर्ड ईयर के लिए इसे मानेंगे तो 10% है। टाइम हमारा भाई है 1 ईयर, ठीक है, 1 ईयर। यहाँ से इंटरेस्ट क्या निकल के आ जाएगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, अपॉन में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ओके, प्रिंसिपल कितना है 16,000, मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है 10, टाइम कितना है 1, अपॉन में आ गया 100। कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, 20 से 20 कैंसिल आउट, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600 निकल के आया। कितना निकल के आया, 1600 रुपीज। तो हमारे पास जो इंटरेस्ट निकल के आ गया वो कितना आया, 1600 रुपीज इंटरेस्ट निकल के आया। यहाँ से अमाउंट को कैलकुलेट कीजिए भाई, अमाउंट कितना हो जाएगा 16,000 में हम क्या करेंगे, 1600 को ऐड कर लेंगे। ओह 1600, चलिए भाई तो 20 यहाँ 20 यहाँ, दोनों को ऐड करेंगे तो 0 ही 0 रहेंगे। 0 और 6 को ऐड करेंगे 6 और 1 7 और यहाँ आ गया 1। तो हमारे पास जो अमाउंट निकल के आया वो 17,600 निकल के आया। चलिए भाई फॉर सेकेंड ईयर के लिए बात करते हैं। फॉर सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, सेकेंड ईयर के लिए हमारे पास जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट होता है वही हमारे लिए सेकेंड ईयर का क्या बनेगा, प्रिंसिपल बनेगा। चलो भाई रेट कितना है सेकेंड ईयर के लिए, आपने कहा सर 14%, क्या दिया गई, दूसरी रेट हमें दी गई 14%। टाइम ड्यूरेशन क्या हो जाएगा, टाइम हमारा भाई 1 ईयर के लिए है कि नहीं, 1 ईयर के लिए। चलो भाई तो आगे कैलकुलेट करते हैं। आगे कैलकुलेट करना है हमें, सेकेंड ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो सेकेंड ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा 100। प्रिंसिपल कितना दिया गया है 17,600 रुपीज दिया गया है। रेट हमारे पास कितना है 14%, टाइम है 1, अपॉन में आ गया 100। चलिए भाई यहाँ से कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, 20 से 20 कैंसिल आउट हुए और यहाँ आपको 14 का मल्टीप्लाई करना है। तो 14 6 जा 84, कैरी है 8, 14 7 जा 98, 98 में 8 ऐड करो 116, तो आ गया 106, कैरी है 10, 14 बन जा 14, 14 में 10 ऐड करेंगे 24। तो इतने रुपीस हमारे पास क्या निकल के आ गया, इंटरेस्ट निकल के आया। ठीक है, कितना इंटरेस्ट निकल के आया 2464। चलिए भाई सही है। नेक्स्ट यहाँ से अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे। अमाउंट कितना हो जाएगा हमारे पास, अमाउंट इक्वल हो जाएगा 17,600 प्लस 2464। बड़ा कैलकुलेटिव होता जा रहा है क्वेश्चन, दिख रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, करते हैं, करिए भाई, ऐड करेंगे 4 6 और 4 और 6 कितना हो जाएगा 10, 10 हो गया, 7 और 2 9 और 1 10, 1 और 1 2, तो 20,064 क्या हो गया, 20,064 रुपीज हमारा क्या हो गया, सेकेंड ईयर का अमाउंट हो चुका है। और अभी 1 साल बची हुई है, दिख रहा है। ठीक है, रेट अलग अलग है क्योंकि रेट बढ़ती जा रही है ना हर साल, इस वजह से कंपाउंड इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। चलो भाई नेक्स्ट, अब बात करते हैं थर्ड ईयर के लिए। किसके लिए, थर्ड ईयर के लिए। फॉर द लास्ट ईयर, फॉर द लास्ट ईयर के बारे में डिस्कस करते हैं। जो हमारा सेकेंड ईयर का अमाउंट होगा वही हमारी थर्ड लास्ट ईयर के लिए क्या बनेगा, प्रिंसिपल। तो इसका प्रिंसिपल कितना हो गया ₹20,064। रेट कितना हो गया हमारे पास 15%, कितना हो गया 15%।
टाइम कितना हो गया है 1 ईयर का, कितना हो गया है 1 ईयर का। चलिए भाई, तो यहाँ से इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट इक्वल होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, अपॉन में क्या आ जाएगा 100, क्या आ जाएगा 100 आ गया। चलो भाई, इसके आगे यहाँ से देखेंगे अब आगे, ठीक है। तो आई इक्वल्स कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल हमारा है 20,060 मल्टीप्लाई बाई रेट कितना दिया गया है 3rd ईयर के लिए 15 और टाइम कितना है 1 अपॉन में क्या आ गया 100। देखो भाई, कैलकुलेट मत करो भाई, अगर आप 5 से करेंगे फिर 20 आएगा, फिर डिवीजन करते रहो, डिफिकल्टीज बढ़ती जाएंगी। 2 से भी डिवाइड करना पड़ेगा, आप सीधा करिए 15 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड। 15 4 जा 60, 6 कैरी आ गई, 15 6 जा 90, 90 में 6 ऐड करो 96, 9 कैरी हो गई, 9 का 9 आ गया, 0 का 0 और 15 2 जा 30 अपॉन में आ गए 100। 10 से 10 कैंसिल आउट, 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर निकल के आ गया 3009.6। इतने रुपीस हमारे पास क्या निकल के आ गया इंटरेस्ट, क्या निकल के आ गया इंटरेस्ट। तो फाइनली जो इंटरेस्ट आ गया है वो आया है 3009.6 रुपीज। ये 3rd ईयर का इंटरेस्ट निकल के आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट अमाउंट की बात करते हैं। नेक्स्ट अमाउंट निकालेंगे तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट को कैलकुलेट करना है तो प्रिंसिपल को ऐड कर दो, तो यानी कि 20,064 प्लस 9.6 ऐड करेंगे तो 0.6 हमारा पहले आ जाएगा, ठीक है। बाकी की यहाँ क्या है 9 और 4 कितना होता है 13 की 1 कैरी, 6 में 1 कैरी ऐड करेंगे 7, 0 और 0 को ऐड करेंगे तो 0 रहेगा, 0 में 3 को ऐड करेंगे तो 3 आ गया, 2 का 2 कितना आ गया 23,073.6। चलो भाई, ये हमारे पास अमाउंट आ गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, क्या हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सब्ट्रैक्शन करेंगे कितना निकलेगा 23,073.6 माइनस स्टार्टिंग में कितने थे 16,000, दिख रहा है 16,000 से 23,000 हो गए। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 0.6 जो आया है वो एस्टेज रहेगा, यहाँ 3 नंबर ऑफ जीरो है तो ये 3 डिजिट एस्टेज आ जाएंगे 370 और 23 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 7। इतने रुपए हमने कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया CI। तो हमने जो कंपाउंड इंटरेस्ट पे करना है वो कितना करेंगे 7,073.6 रुपीज। यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। समझ में आई कि नहीं भाई, बताइए इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, अगर नहीं है तो फिर बताएं। नहीं है ना, चलिए भाई आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। बाकी के इस टाइप के जो और क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज में उनको आप लोग करिएगा, बाकी हमारे जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन रह गए उनको हम कल कर रहे होंगे और आगे की एक्सरसाइज के ऊपर बढ़ जाएंगे। चलिए भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करता हूं कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी नेक्स्ट आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। साथ ही वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे कि वो भी जुड़कर अपनी मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कर सकें। चलिए भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल।